Hello viewers and my dear students, good morning and welcome to my YouTube channel Dilip Sir Tutorials. Today I am going to cover a very important topic in English grammar which will help you to develop your speaking as well as writing skills in English. So the name of the topic is past tense. In this tense you will know the use of had. मीन्स इस टेंस में हम हैड का उपयोग जानेंगे कि हैड का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो हैड का प्रयोग वर्ब टू हैव के रूप में, मीन्स जब किसी व्यक्ति के पास कुछ था तो उस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कहने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन के पास एक मोबाइल फ़ोन था, तो ये हिंदी में वाक्य हो गया। इंग्लिश में होगा मोहन हैड अ मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पे हैड का प्रयोग वर्ब टू हैव के रूप में हो रहा है। सो हैड इज यूज्ड टू से और शो। पोजेशन मीन्स अधिकार और ओनरशिप मीन्स स्वामित्व ऑफ समथिंग टू द सब्जेक्ट। मीन्स जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति के पास टाइम में था, मीन्स वो उस वस्तु का अधिकार उसके पास था या उस वस्तु का वो स्वामित्व उसके पास था, मीन्स वो वस्तु का वो मालिक था। और वो व्यक्ति कौन हो गया? सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट हो गया वाक्य का। तो हम इस तरह के वाक्यों को कहने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we had a black and white TV, मीन्स हम लोगों के पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था। अब देखिए इस वाक्य में वी है, सब्जेक्ट है, और उसके पास क्या है? एक ब्लैक एंड वाइट टीवी है, और जिसको कहने के लिए हम यहाँ पे हैड का प्रयोग किए हैं कि वी हैड अ ब्लैक एंड वाइट टीवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू हैड अ बिग हाउस। तुम्हारे पास एक बड़ा घर था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोहन हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क यस्टरडे, मीन्स सोहन के पास कल एक ज़रूरी काम था। माई फ्रेंड्स हैड अ लैपटॉप, मेरे दोस्तों के पास एक लैपटॉप था। तो इन सभी वाक्यों में आप देख रहे होंगे या हैड का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे नाउन के रूप में सब्जेक्ट आया है और प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे यू का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे ही का प्रयोग हुआ है। मीन्स किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, और फिर उसके बाद हैड का प्रयोग होगा। अब आगे है ही हैड मेनी फ्रेंड्स इन द कॉलेज, मीन्स उसके कॉलेज में बहुत सारे दोस्त थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हैड की सहायता से बनाते हैं। अब हम इंग्लिश में कैसे वाक्य बनाएंगे? हम मुख्य रूप से इंग्लिश के स्ट्रक्चर को फोकस रखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी वाक्य में क्या होगा? इंग्लिश के वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। मीन्स नाउन मीन्स किसी व्यक्ति का नाम, या प्रोनाउन जो उस व्यक्ति के बदले आई, वी, यू, ही, सी, दे के रूप में प्रयोग होता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हैड का प्रयोग होगा। फिर तीसरे नंबर पर कोई आप एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, और फिर चौथे नंबर पर नाउन के रूप में जो वस्तु किसी व्यक्ति के पास था उस वस्तु का नाम लिखेंगे। ये जो एडजेक्टिव है ये इस नाउन की विशेषता बतलाएगा कि वो कैसा था। जैसे एक एग्जाम्पल में था ब्लैक एंड वाइट टीवी, तो कैसा था? ब्लैक एंड वाइट। अब आगे इसी को एग्जाम्पल से समझते हैं। सी हैड अ डिजिटल वॉच,
तो इस सेंटेंस में सी सब्जेक्ट आया है जो प्रोनाउन के रूप में है, दूसरे स्थान पर हैड है जो यहाँ पे हैड है, तीसरे स्थान पे ए डिजिटल जो एडजेक्टिव है, कैसा है, डिजिटल है, और फिर वॉच क्या है, नाउन है। तो इस तरह से हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले कोई यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम हैड लगाएंगे, फिर कोई एडजेक्टिव लगाएंगे, और फिर लास्ट में जो वस्तु किसी व्यक्ति के पास था उस वस्तु का नाम लिखेंगे जो नाउन के रूप में प्रयोग होगा, जो इस स्ट्रक्चर से ये सेंटेंस मैच करता हो। नेक्स्ट है, अब वन सेंटेंस विल बी चेंज इनटू 6 फॉर्म्स, मीन्स एक सेंटेंस को हम 6 तरह से बनाएंगे। पहला होगा पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पांचवा होगा पॉजिटिव आंसर, और छठा होगा नेगेटिव आंसर, जो आगे यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सी हैड अ डिजिटल वॉच, उसके पास एक डिजिटल घड़ी थी, तो दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। सी हैड नॉट अ डिजिटल वॉच, उसके पास एक डिजिटल घड़ी नहीं थी, यहाँ पे नॉट क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो हैड सी अ डिजिटल वॉच, क्या उसके पास एक डिजिटल घड़ी थी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हैड वर्ब है वो सब्जेक्ट से इसको पहले ले आते हैं, तो हैड सी अ डिजिटल वॉच। सो दिस इज अ पॉजिटिव क्वेश्चन। नेक्स्ट है नेगेटिव क्वेश्चन, हैड सी नॉट अ डिजिटल वॉच, क्या उसके पास एक डिजिटल घड़ी नहीं थी। अब ये आंसर देखिए, पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर। यस सी हैड अ डिजिटल वॉच, हाँ उसके पास एक डिजिटल घड़ी थी। या नेगेटिव आंसर, नो सी हैड नॉट अ डिजिटल वॉच, नहीं उसके पास डिजिटल घड़ी नहीं थी। तो हम इस तरह से वाक्यों को बनाते हैं और हम इसको बोलने में और लिखने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है WH क्वेश्चंस। अब WH क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, तो WH क्वेश्चंस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम WH वर्ड्स लिखेंगे। तो व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, ये सारे WH वर्ड्स हैं जो इसमें से कोई एक यहाँ पे लिखा जाएगा। आफ्टर दैट उसके बाद हैड का प्रयोग होगा, और फिर नाउन और प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैड ही नो मनी, मीन्स उसके पास पैसे क्यों नहीं थे। तो यहाँ पे वाई जो है WH वर्ड आ गया, दूसरे स्थान पे हैड यहाँ पे आ गया, तीसरे स्थान पे ही क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। यहाँ पे कोई नाम भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। फिर नो मनी क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड है। तो इस तरह से हम WH वर्ड्स का क्वेश्चंस बनाते हैं। अब इसका आंसर देखिए, वाई हैड सी नो मनी, तो वाई से जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो रीजन देना होता है, कारण बताना होता है। तो ही हैड नो मनी बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज पर्स, उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसने अपना पर्स खो चुका था। तो यहाँ पे इस तरह से हम WH क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड अ मोबाइल फ़ोन, मीन्स किसके पास मोबाइल फ़ोन था। तो सी हैड अ मोबाइल फ़ोन, उसके पास एक मोबाइल फ़ोन था। यहाँ पे सी के स्थान पर कोई हम नाम भी लिख सकते हैं नाउन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेन्स हैड यू, तुम्हारे पास कितनी कलमें थी। तो यू का आंसर जो होता है आई में होता है, आई हैड
2 पेन्स, मेरे पास 2 कलमें थी। तो इस तरह से हम WH क्वेश्चंस को बनाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन हैड दे टाइम, मीन्स उन लोगों के पास कब समय था। तो टाइम बताना है व्हेन में, तो दे हैड टाइम अ डे बिफोर यस्टरडे, मीन्स उन लोगों के पास परसों समय था। परसों मीन्स बिता हुआ परसों, पर डे बिता हुआ परसों का होता है डे बिफोर यस्टरडे, मीन्स उन लोगों के पास परसों समय था। तो इस तरह से हम WH क्वेश्चंस बनाते हैं और उसके आंसर को लिखते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस हम दे रहे हैं जो आपको आने वाले सेंटेंसेस में बनाने में मदद करेगा। तो फर्स्ट जो प्रोनाउन है आई है और दूसरा वी है। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम लोग। तो ये कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है, ये जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यू मीन्स तुम लोग, आप लोग, मीन्स ये सिंगुलर के लिए भी प्रयोग होता है और प्लूरल के लिए। तो ये कौन सा है? ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। तीसरा है दे, मीन्स वे लोग। तो ये कौन सा हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। ही मीन्स वह मेल, पुरुष के लिए। तो ये भी कौन सा है? थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर था और ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। फिर उसी तरह से सी मीन्स वह फीमेल, ये स्त्री के लिए हुआ। फिर इट मीन्स यह। फिर यहाँ पे है दिस मीन्स होता है यह, फॉर नियर, नज़दीक के लिए। कोई भी वस्तु अगर नज़दीक में हो तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। और दैट मीन्स वह, जब कोई वस्तु दूर में रखा हो, दूर में हो, तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दीज और दोज है। दीज का मतलब होता है ये सब, ये दिस का प्लूरल हो गया, दिस का प्लूरल हो गया दिस मीन्स हो गया ये सब, नज़दीक के लिए। और दोज मीन्स वे सब, ये दैट का प्लूरल है। इसका मतलब होता है कोई वस्तु जब दूर में हो तो हम दोज का प्रयोग करते हैं और पास में हो तो दीज का प्रयोग करते हैं। तो दीज मीन्स ये सब और दोज मीन्स वे सब। तो इस तरह से हम हैड का प्रयोग हमने सीखा। लास्ट में मैंने एक लिखा है थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे मीन्स आज का विचार है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो विल का मतलब होता है यहाँ पे इच्छा या चाह, इच्छा या चाह। सो वेयर देयर इज अ विल मीन्स जहाँ चाह वहाँ राह। वे मीन्स होता है राह, मीन्स रास्ता, तरीका। मीन्स अगर आपकी इच्छा है, जहाँ पे वेयर देयर इज अ विल, जहाँ पे कोई इच्छा है, चाह है, वहाँ कुछ भी संभव है। मीन्स जहाँ चाह वहाँ राह, इसका मतलब होता है। तो इस तरह से हम WH वर्ड, असर्टिव सेंटेंस और फिर हैड का प्रयोग हमने जाना। और आई होप it will definitely help you to improve your speaking as well as writing skills in English. So thank you so much for watching my TV. So please, if it is helpful for you, please subscribe my channel and give your valuable comments. Thank you so much for watching.